It's almost like 4 a.m. in the morning. मेरी भी आँख खुली है एकदम से. कल रात भी मतलब मैं यही सोचता जो अभी अतुल सुभाष का केस है. That man left a 24-page note. 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो बनाई बोलते हुए. मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने 3 या शायद 4 दिन में कुछ अमेंडमेंट कर दिए शायद, जो एलिमनी वाले लॉज हैं. बट उससे ज्यादा सबसे ज्यादा अजीब बात पता है कि इस पूरे केस में जो रिएक्शंस हैं सब साइड से वो कितने ज्यादा स्कैटर्ड है. ये सबसे अजीब बात है, क्योंकि मुझे लगा था कि दिस विल बी द नेक्स्ट केस जिसमें एक यूनानिमस वॉइस आएगी, बट इसमें भी रिएक्शंस बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है. आई एग्री कि हम हमेशा सब लोग को आई एग्री कि हम लोग हमेशा हर केस पे सबको इकट्ठा नहीं कर सकते, बट ये जो एक स्कैटर्डनेस है ना हर चीज में, ये बहुत ही अजीब है हमारी कंट्री में. बिकॉज मतलब अब एक ऐसा पैटर्न हो गया है कि हम लोग यूनानिमसली स्टेबल होके किसी स्टेट में आवाज नहीं उठा सकते. ईदर वील हैव टू गो टू द एक्सट्रीम्स और वील जस्ट बी लाइक कि अरे ये तो रोज का है. मतलब अभी जैसे अभी कल परसों एक वीडियो आई थी मेरे सामने. एक मतलब बहुत वो ब्लूटिक साइकोलॉजिस्ट है इंस्टाग्राम पे, एंड शी मतलब वो ऐसे दुनिया भर की टिप्स वगैरह बहुत सारी मतलब वीडियोस है. एंड आई रिमेम्बर कि उनकी मतलब यूजुअली शी हैज अ वेरी गुड रेंज ऑफ वीडियोस, बट इस केस में उनकी जो वीडियो थी इट वाज मोर अबाउट, मतलब इट वाज मोर ऑन द मॉकिंग साइड के मतलब मैं क्या मेरा ना पता नहीं यार, मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ वर्ड्स वेरी मच टुडे. आज वर्ड्स बहुत ज्यादा मतलब मैं ऐसे फंबल कर रहा हूँ ज्यादा बोलते हुए, बिकॉज उसका रीजन ये है मुझे ये पूरा टॉपिक जो है ना, दिस हैज बिकम मेन वर्सेस वुमेन. ये पूरा टॉपिक जो है वो मेन वर्सेस वुमेन बनता ही ना अगर जितनी आवाज या फिर जितनी ऑर्गेनाइजेशन पहले ही बोल रही थी या यूजुअली बोलती हैं वो अभी भी उतना ही एक्टिवली बोल देती, क्योंकि वो वॉइड क्रिएट हुआ बीच में. तो उस वॉइड को कैश करा उन लोगों ने जो औरतों को टारगेट करना चाहते हैं, और ये पूरा फालतू में ये बन गया. जैसा आरजेकर मेडिकल कॉलेज के टाइम पे हुआ था, वो पूरा का पूरा केस. पता है इंडिया में जब भी कोई ऐसी वारदात होती है ना, वो पूरा का पूरा केस लीगल सिस्टम पे आवाज उठाने के बजाय मेन वर्सेस वुमेन या फिर रिलीजन ए वर्सेस रिलीजन बी का बन जाता है, और ऐसी ही वो चीज गायब हो जाती है. और अभी भी यही हो रहा है. बिकॉज आई रिमेम्बर मतलब कल शायद न्यूज 18 था, पता नहीं कौन सा न्यूज चैनल था, उसकी एक क्लिप सामने आई थी जिसमें दैट लेडी, मतलब पता नहीं शायद न्यूज पे उन्होंने जानबूझ के करा फॉर टीआरपी पर्पसेस, बट देयर वाज अ लेडी हु वाज सेइंग कि उसने 120 मिनट की वीडियो क्यों बनाई, उसने 24 पेज का नोट क्यों लिखा. मतलब ये सब उनका लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी. एंड देयर इज दिस साइकोलॉजिस्ट, ब्लूटिक है वो, हाँ मतलब शी इज अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट ऑन यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पे शी अपलोड वीडियोज एजुकेटिंग पीपल ऑन मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग, ऑन रिलेशनशिप्स एंड XYZ. और इस टॉपिक पे जो उनकी वीडियो आई है दैट वाज वेरी डिस्टेस्टफुल. मतलब इट वाज मोर ऑन द साइड के जो लोग इस केस को उठा रहे हैं दे डू नॉट वांट टू डिस्कस मेंस मेंटल हेल्थ, दे वांट टू टारगेट वुमेन. और क्या लॉजिक है? हर चीज हमारे यहाँ ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी बन जाती है. हर चीज को हम ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी करके दे सकते हैं. बिकॉज पिछले कुछ साल में हम लोग का माइंड ही ऐसे ट्रेन हो गया. हम लोग किसी वेव में या फिर किसी कॉज के लिए बात ही तब कर सकते हैं जब तक उसमें हमें एक्सट्रीम साइड्स ना चूज करने को मिले. हम बिना एक्सट्रीम साइड के कुछ कर ही नहीं सकते. मतलब इट्स मोर लाइक अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें रोज यहां से कूड़ा उठा के वहां फेंकना है जिससे तुम्हारा देश साफ रहेगा, तो तुम इतने शायद मोटिवेटेड ना रहो. बट अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि तुम्हें यहां से कूड़ा उठा के वहां फेंकना है, इसकी वजह से तुम उस XYZ देश से आगे निकल जाओगे, तो शायद एक बार को ज्यादा लोग कूड़ा फेंकने लग जाए. मतलब जब तक हम लोग के अंदर ये वाली भावना नहीं लेके आएंगे कि तुम्हें कुछ ना कुछ, और वो एज ए सोसाइटी हम लोग के लिए बहुत गलत है कि हम लोग खुद से कुछ, मतलब ये पूरा केस जो है वो सोशल मीडिया पे जो वेव बन के निकला है वो मेंटल हेल्थ के लिए डिस्कस करने के लिए नहीं निकला है, फिर लॉस को चेंज करने के लिए नहीं निकला. वो पूरा केस मेन वर्सेस वुमेन बन गया. और ये ग्रुप्स में डिवाइड करने वाली चीज इतनी ज्यादा गलत है इफ यू थिंक अबाउट इट,
कि वो पूरा का पूरा जस्टिस का जो प्रोसेस है ना उसे डिले कर देती है, बिकॉज ईदर विल बी डिवाइडेड अमंग द टू ग्रुप्स, वी कांट बी यूनाइटेड टू आस्क फॉर समथिंग। बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, इस पूरे केस के बाद से अगर कोई भी कहीं पे मर्द होगा जो इन सब चीजों से सफर कर रहा होगा, एलुमिनी और ये सब फेक केसेस से, तो ही माइट फील लाइक एम्पावर्ड कि हाँ शायद मेरी आवाज सुनी जाए, आई शुड गो एंड स्पीक। बट इसी सेम अगर तुम अगले 2-3 महीने में कोई विमेन है जो सेम चीज से सफर कर रही हो, जैसे एलिमनी नहीं मिल रही है, उसका हस्बैंड उसे टॉर्चर कर रहा हो, वो अगर अपनी आवाज उठाना चाहे तो उसके केस को इस तरह से नहीं देखा जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ वेव्स कि अभी लहर चल रही है कि अभी सिर्फ मर्दों की हम सुनेंगे। जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज होता तो अभी लहर चली, अभी सिर्फ हम औरतों की सुनेंगे। तो हम लोग वेव्स में कब से ऑपरेट करने लगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल वो ये कि एक रिलीजन ने गलत करा, सपोजिटली गलत करा, एलिजिडली गलत करा, तो वेव ही चल जाएगी, फिर पूरा सोशल मीडिया ये सब यही सब करने लगेगा। और ये वेव वाला सिस्टम इतना अजीब और इतना खराब है ना कि इट शोज कि वही तो भेड़ चाल है, यही तो भेड़ चाल होती है कि अगर हम देखेंगे पूरा का पूरा एक वेव उस तरफ चल रही है तो ही हम उस तरफ चलेंगे। हम लोग अपने दिमाग का यूज करके कोई स्टेबल स्टेट में आगे मिलकर बात नहीं कर सकते। सबसे अजीब चीज ये है, पता है क्या? जब ये ठीक है, मैं कंपैरिजन करने के लिए नहीं केस उठा रहा हूं, मैं अपनी जेन्युइनली क्वेश्चनिंग करने के लिए उठा रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में ये डाउट आ रहा है। मुझे कंपैरिजन करके किसी को डिमीन नहीं करना। जब कोलकाता वाला केस हुआ था तो आई फेल्ट वेरी शॉक्ड एंड आई टॉक टू माय फीमेल फ्रेंड्स, और मैंने सबसे बात करी एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है क्या नहीं। और जेन्युइनली मुझे मतलब आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे कुछ बहुत सारी चीजें पता चली जो शायद गलत है या फिर ये चेंज करने की जरूरत है, ये है वो। बट ये जो ये केस है, अब ठीक है बहुत सारे लोग मैरिड नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें ये ऐसी ऐसी नहीं होंगी जो पीपल रिलेट करें, अब इन सब चीज वो केस और ये केस बहुत अलग है। बट अगर ह्यूमैनिटी की बात है तो यू शुड बी स्पीकिंग अबाउट इट विद दैट एंथुजियाज्म ना, या फिर दैट कंसर्न ना, कि तुम्हें उसकी डेथ से भी फर्क पड़ना चाहिए ना कि उस बंदे ने क्या सफर करा क्या नहीं करा। बट देर इज, मतलब मेरा जो खुद का सर्कल है, आई एम नॉट सेइंग एनी आउटरीच इन दैट। अब ठीक है, मतलब इसका रीजन ये हो सकता है कि नॉट एवरीवन इन माय सर्कल इज मैरिड, बट ठीक है, बट ये जो ये वाली चीज है, ये सफर करने वाली और लॉज वाली, इसके खिलाफ तो सब बोल ही सकते हैं ना। मतलब ठीक है, अगर इस केस में फिर से कोई वुमेन भी होती तो शायद मैं उतना ही बुरा महसूस करता, मुझे बुरा लगता और मैं ये सब चीज सोचता। बट अब ये चीज फालतू में मैंने वर्सेस वुमेन बन गई है, क्योंकि राइट विंग हैंडल्स जो हैं जितने भी ऑल अक्रॉस, वो इस चीज को फेमिनिस्ट पे टारगेट कर रहा है, और इस वजह से जो खुद को फेमिनिस्ट समझते हैं या बोलते हैं वो चुप हैं। दिस डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि फिर से तुम ग्रुप ए और ग्रुप बी में बट रहे हो। जो सोशल मीडिया करना चाहता है, तुम लोग को हर चीज में ग्रुप्स में बांटना है। और ये चीज इतनी अजीब हो चुकी है ना कि ये पूरे जस्टिस सिस्टम को बारबेरिक बना देगी। लोग को इंस्टेंट जस्टिस चाहिए, लोग को हर चीज में अब इंस्टेंट जस्टिस चाहिए, जैसे वहां चाहिए था। और पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो सब हिंडर हो जाएगी इस तरह, क्योंकि अब हम लोग को हर चीज में या तो इंस्टेंट जस्टिस चाहिए, हम लोग को हर चीज में इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए, हर चीज में डोपामिन हिट नहीं मिल सकता। कुछ चीजों के लिए स्टेबल होकर आवाज उठानी पड़ती है। अगर लॉज हैं तो लॉज, मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन में इतने, मतलब इसका मतलब क्या है कि पहले किसी लॉ को चेंज करने के लिए अगर कोई लॉ गलत है तो एक ऐसा एक्सट्रीम केस सामने आएगा। और मतलब ये क्यों है, हम इस हद तक भी क्यों पहुंचे? जो हमारे लॉ मेकर्स थे उनके अंदर इतनी समझ नहीं थी। कोई इन सब चीजों क्वेश्चन, मतलब इन सब चीजों क्वेश्चन करने के बजाय हम लोग हर चीज को 2 ग्रुप्स में बांट के बैठ जाते हैं और हर किसी को एक साइड चूज करनी पड़ती है, विच इज वेरी वियर्ड कि हर चीज में साइड चूज करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं यार, मैं क्या ही बोल रहा, मतलब अजीब है।